ब्रेकिंग न्यूज दुनिया इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हलचल तेज हो चुकी है। ईरान पर हमले की आशंका के बीच अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में तैनात हो चुका है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का साफ संदेश है, अगर ईरान ने अमेरिका या उसके सहयोगियों को चुनौती दी तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। लेकिन ईरान ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। तेहरान की ओर से साफ कहा गया है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा बल्कि कड़ा प्रहार होगा। इसी बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि बढ़ते खतरे को देखते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे हालात की गंभीरता का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रही है? क्या परमाणु टकराव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इसी तनाव के बीच रूस की ओर से आया है एक बेहद चौंकाने वाला बयान। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता की असली गारंटी सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार हैं। मेदवेदेव का ये बयान सिर्फ बयान नहीं माना जा रहा, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। संकेत साफ है कि रूस अब न्यूक्लियर डिटरेंस को खुले तौर पर अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि रूस ईरान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि मॉस्को तेहरान को हथियार तकनीक में मदद कर सकता है। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, लेकिन यह भी एक खुला रहस्य है कि उसके पास इतना समृद्ध यूरेनियम मौजूद है कि वह कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब तक सीधे हमला करने से बचता रहा है, क्योंकि एक गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। दुनिया में इस वक्त परमाणु हथियारों की दौड़ एक बार फिर तेज हो चुकी है। चीन लगातार अपने न्यूक्लियर स्टॉक में इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन हर साल करीब 100 नए परमाणु वॉरहेड जोड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी न्यूक्लियर नीति और ज्यादा आक्रामक बना चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर टॉर्पीडो और नए डिलीवरी सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका भी पीछे नहीं है। वह अपने ICBM, सबमरीन और बॉम्बर सिस्टम यानी पूरे न्यूक्लियर ट्रायड को पहले से ज्यादा घातक बना रहा है। इस पर $1 ट्रिलियन खर्च किए जा रहे हैं और खतरा सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है। रूस के पास थर्मोबैरिक बम है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में हो चुका है। इसके अलावा केमिकल वेपन्स जैसे सरीन गैस पहले ही सीरिया में तबाही मचा चुके हैं। ये हथियार न्यूक्लियर जितने ताकतवर नहीं होते, लेकिन बड़े पैमाने पर मौत और दहशत फैलाने की क्षमता रखते हैं। सबसे अहम तारीख अब सामने है, फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि की समय सीमा खत्म हो रही है। अगर ये संधि आगे नहीं बढ़ती तो परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और कमजोर पड़ जाएगा। यानी दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां परमाणु संतुलन टूट सकता है। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और इंडो पैसिफिक में टकराव, इन सब के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि ईरान पर हमला होगा या नहीं। सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो क्या दुनिया उसे संभाल पाएगी? ब्रेकिंग न्यूज हालात बेहद नाजुक हैं। हर पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।